जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और रोज जीके का डोज रात्रि 11 बजे, है ना। और दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो जो भी साथी अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया है, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको सर्च कर लेना है जेल प्रहरी, ठीक है। जेल प्रहरी सभी लोग क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज, ठीक है। ये सब्सक्राइब का बटन दिया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और संपूर्ण वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आपको बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है ना। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात तो यह है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। और दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सरसों उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि सरसों का उत्पादन जो मध्य प्रदेश में जिले करते हैं वो कौन कौन से करते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर या फिर सभी। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं सरसों उत्पादन करने वाले जिले के बारे में हमें बतानी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में बतानी है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो भिंड जिला है ये भी सरसों उत्पादन करता है, मुरैना भी सरसों उत्पादन करता है और ग्वालियर भी करता है। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा आपका सभी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर ये तीनों ही जिला क्या करते हैं दोस्तों, ये करते हैं सरसों का उत्पादन। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये अपने भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, ठीक है। ये हैं आपके, है ना। मुरैना में आपको पता है कि यहां पर क्या है, मुरैना में सास बहू का अभिलेख है, ये भी याद रख लेना, सास बहू का अभिलेख। और यहाँ पर प्रथम शहीद मंदिर बनाया गया भारत का, है ना। भिंड सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है और सबसे कम वर्षा के लिए भी जाना जाता है भिंड, ठीक है। गोहद का किला भी कहाँ पर है, यहीं पर है दोस्तों। गोहद का किला और अटेर का किला यहीं भिंड पर है ना। और ये आपका ग्वालियर, और ये तीनों ही जिला सरसों उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान रखते हैं, है ना। सरसों उत्पादन करते हैं इस प्रकार से। मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहां पर है, ये हमें बतानी है। मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र ये कहां पर स्थित है, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर या फिर इंदौर में, ये हमें बताना है। तो डीजल ईंधन संयंत्र ये कहां पर होगा। और आपको पता है कि डीजल आप क्या करते हो, डीजल भरवाने जाते हो दौड़ दौड़ के। कैसे जाते हो, बोले सर हम डीजल भरवाने दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के, ठीक है। तो दौड़ दौड़ के जाते हो तो ये डीजल ईंधन संयंत्र पूछा गया है आपकी जेल प्रहरी एग्जाम में पहले क्वेश्चन कि डीजल ईंधन संयंत्र कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में। तो साथियों ये मध्य प्रदेश के कहां पर है, इंदौर। इंदौर यानी कि जो आपका ए नंबर है इंदौर, बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यहां पर डीजल ईंधन संयंत्र इंदौर में है और हम इंदौर में दोस्तों डीजल भरवाते हैं दौड़ दौड़ के, ठीक है। और ये आपका इंदौर है और इंदौर को तो आपको पता है कि यहाँ पर डीजल ईंधन संयंत्र हो गया, ठीक है। और इंदौर में क्या है, क्या खास है यहाँ पर इंदौर में, सबसे पहला ऋतु वेधशाला, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है। और इंदौर में क्या है, दीपक जी, योगेश जी, विनोद जी, इंदौर में क्या है, अभय खेल प्रसाल है ना। और दोस्तों नेहरू स्टेडियम भी कहाँ पर है, यहीं पर है इंदौर में, ठीक है। और दोस्तों यहां पर होलकर स्टेडियम भी है, कहां पर, इंदौर में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है ना। मध्य प्रदेश की दोस्तों इंदौर खेल राजधानी भी मानी जाती है और औद्योगिक राजधानी भी मानी जाती है, ठीक है। तो इंदौर की इतनी बार याद रखना है। और दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लोकसेवा आयोग का कार्यालय भी है, बिल्कुल सही है, मुख्यालय है, मिनी मुंबई भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहां भड़की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो हमें बताना है कि मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति भड़की थी वो कहां पर भड़की थी, भोपाल में, जबलपुर, नीमच या फिर इंदौर में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का हमें चयन करना है। और आपको पता होगा दोस्तों कि 1857 आपने सुना होगा, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो
झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये 1857 की जो क्रांति है दोस्तों वो कहां से भड़की थी, वो चिंगारी भड़ती थी नीमच से। और इस चिंगारी, ये जो चिंगारी है दोस्तों अंग्रेजियों को कैसी लगी थी, नीम जैसी कड़वी लगी थी। कैसी लगी थी ये चिंगारी, नीम जैसी कड़वी लगी थी। तो ये चिंगारी भी कहां भड़केगी, नीम जैसी कड़वी लगेगी तो नीमच में, नीमच, नीम से नीमच में, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लेंगे, जब ये क्रांति भड़की तो अंग्रेजों को नीम जैसी कड़वी लगी, तो ये नीमच से भड़की थी। आपको पता है दोस्तों ये आपका नीमच है। देखो इस साइड भी राजस्थान, तीन तरफ से राजस्थान से दोस्तों ये इसकी बॉर्डर मिलती है ना। उत्तर और पूरब और पश्चिम में क्या होता है, ये तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ राज्य है, ये जिला है नीमच, ठीक है। इसको भी याद रख लेना, बिल्कुल सही। रोटी और कमल के माध्यम से संदेश फैलाया गया था इस क्रांति में, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान कहां पर है। एक प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में, और 4 का आपका राइट जो आंसर होगा ये भोपाल में है, ये जबलपुर में है, ये नीमच या फिर इंदौर में है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, अब दोस्तों ये कहां से संचालित होंगे, कहां से होंगे, भोपाल से। कहां से होंगे, भोपाल से होंगे, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। भोपाल यानी कि ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान ये कहां पर हो जाएगा, भोपाल में, बिल्कुल सही बताया है ना। और ये है दोस्तों आपका भोपाल, इसको याद रखेंगे, ठीक है, भोपाल में। और 1972 में ये भोपाल जिला बना था। सीहोर की एक तहसील थी भोपाल, और ये फिर जिला बनाया गया 1972 में, ठीक है। इसको भी हमें याद रखेंगे। और भोपाल दोस्तों काय के लिए जाना जाता है, झीलों की नगरी के लिए जाना जाता है। 5 पहाड़ियों पर ये भोपाल स्थित है, ठीक है। और भोपाल में दोस्तों क्या है और खास, भोपाल में हमने पढ़ा था कि सर यहाँ पर वन प्रबंध संस्थान भी है, वन आपदा प्रबंधन संस्थान भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। वल्लभ भवन भी यहाँ पर है। और बताओ भोपाल में क्या है, भोज मंदिर भी यहाँ पर है ना। और राजा भोज ने इसे बसाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। नवाबों का शहर भी भोपाल है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आपका है राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, ये भी कहां पर है, ये भी भोपाल में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे भोपाल में। नेक्स्ट देश का पहला आवासीय खेल महाविद्यालय, ये कहां पर है, ये भी बताना है। ये कहां पर है, भोपाल में है, जबलपुर में है, सीहोर या फिर इंदौर में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में चयन करना है देश का पहला आवासीय खेल महाविद्यालय। और ये देश का पहला था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आवासीय की बात आई है तो ये कहां पर है दोस्तों, और आपको पता है कि आवास तो क्या होता है, बोले सर आवास तो हर व्यक्ति का होता है, हर, है ना, हर व्यक्ति का आवास होता है। और आवास जो है आवासीय खेल महाविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया, ये किया गया सीहोर। सीहोर यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर, सीहोर में आवासीय खेल महाविद्यालय है, ठीक है। ये सीहोर है दोस्तों, इस सीहोर से ही अलग करके भोपाल जिला बनाया गया था, ये भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। और रेलवे स्लीपर का कारखाना है दोस्तों कहां पर, बुधनी में। बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना भी है, यहीं पर सीहोर में, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रेलवे आपका आवासीय खेल महाविद्यालय भी सीहोर में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किस जिले में होता है। 4 विकल्प है दोस्तों, और आपको प्याज के बारे में बताना है। राहुल राजपूत जी, है ना, और सतीश जी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला, प्याज उत्पादक बताना है। और आपको पता है कि आपकी ये प्याज है, और आप प्याज के क्या करते हो, 2 खंड करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, 2 खंड करते हो, एक खंड और दूसरा खंड, फिर प्याज को काटते हो, है ना, कि पूरी सेंगी काटने लगते हो। पहले आप 2 खंड करते हो, खंड करते हो, तो प्याज उत्पादक जिला भी कौन होगा, बोले सर प्याज के हम खंड करते हैं पहले, तो ये खंडवा। खंडवा यानी कि जो सा नंबर है प्याज उत्पादक जिला माना जाता है दोस्तों खंडवा, है ना। प्याज के हम खंड करते हैं इसलिए प्याज उत्पादक जिला खंडवा। और ये आपका खंडवा है दोस्तों, ये सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला है ना। सर्वाधिक गांजा भी यहाँ पर उत्पादक जिला भी माना जाता है, और गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है खंडवा को, ये भी याद रख लेना है। और दोस्तों जो खंडवा है, इस खंडवा में
ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और ओमकारेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज भी याद रख लेना है। खंडवा के बारे में किशोर कुमार समारोह भी यहाँ पर मनाया जाता है खंडवा में। सूरज कुंड भी यहीं पर है दोस्तों खंडवा में, इसको याद रखेंगे। और खंडवा में मंदार जलप्रपात भी है, मानधाता का मेला भी यहाँ पर लगता है खंडवा में, ठीक है। इसको याद रखना है हमें। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक की जन्म स्थली है तो कौन सा जिला है? भोपाल जिला। भीमा नायक दोस्तों आपने देखा होगा, है ना, भीमा नायक जी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। और ये भोपाल से संबंधित थे, भोपाल इनकी जन्म स्थली थी। बड़वानी थी, खंडवा थी या फिर इंदौर थी। आप महाभारत में भी पढ़ते हैं कि जो भीम थे वो कैसे थे, बड़े थे। भीम कैसे थे? बोले सर भीम बहुत बड़े थे। बड़े थे तो ये भीमा नायक की जन्म स्थली भी कहां पर होगी? कहां पर होगी? भीम बड़े थे तो जन्म स्थली भी कहां पर होगी? बड़े से बनेगा आपका क्या? वड़वानी। बड़े से वड़वानी। भीम कैसे थे? बड़े, तो भीमा नायक की जन्म स्थली वड़वानी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बड़वानी, ठीक है। किशोर सिंह जी बी नंबर। और ये दोस्तों आपका बड़वानी है, यहाँ पर एक मैप में देखो ये बड़वानी। और बड़वानी में बोले सर भीमा नायक की जन्म स्थली है बड़वानी, ठीक है। बड़वानी में 52 गजा भी है, जैन तीर्थ 52 गजा है ना। और बड़वानी धान अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। बड़वानी के बारे में बिल्कुल सही। फिर अगला आपको बताना आमिर खां संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 8 में हमें बताना है दोस्तों, भोपाल में, बड़वानी में, खंडवा या फिर इंदौर में। यानी कि आमिर खां संगीत अकादमी ये कहां पर दोस्तों आयोजित किया जाता है? बहुत ही ये संगीत समारोह ये कहां पर किया जाता है? और संगीत की बात आती है दोस्तों और अमीर की बात आती है ना, तो हम बोलते हैं सर कि ये तो अमीरों का दौर चल रहा है। ये क्या है? अमीरों का दौर चल रहा है, गरीबों को कौन पूछता है? आपने अधिकांश सुना होगा लोगों के, है ना, लोगों के मुंह से सुना होगा। बड़े बड़े अमीर भी ये बोलते यार हम कहाँ गरीब, आप कहाँ इतने बड़े, ऐसा सुना होगा। तो अमीरों का दौर चल रहा है, तो ये आमिर खां संगीत समारोह भी कहाँ आयोजित होगा? बोले सर दौर चल रहा है तो इंदौर। इंदौर यानी डी नंबर। किसका दौर चल रहा है? अमीरों का। और ये अमीर यानी कि इंदौर, ठीक है। आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है, ये चीज भी हमें याद रखनी है, ठीक है, इंदौर में। और अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट खेल क्लब पारसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको रट लेना, रिपीट भी बार बार होता है। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट खेल क्लब पारसी कहां स्थापित किया गया था? और दोस्तों क्रिकेट की बात आई है और बहुत सारे हमारे साथी क्रिकेट भी खेलते होंगे, लेकिन वो क्रिकेट बैठ के नहीं खेलते। वो कैसे खेलते? क्रिकेट दौड़ दौड़ के खेलते हैं, है ना, दौड़ दौड़ के खेलते हैं, ये भी आपको पता होगा। सरिता जी, नेहा जी, है ना, सीमा जी दौड़ दौड़ के क्रिकेट खेलते हैं। तो ये पारसी जो क्रिकेट खेल क्लब है ये कहां पर स्थापित किया गया? तो दौड़ दौड़ के खेलते हैं, तो बोले सर हम क्रिकेट बैठ के नहीं खेलते, हम तो दौड़ दौड़ के खेलते हैं। तो ये इंदौर। इंदौर यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, इंदौर में। अब आपको बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक ए, इंदौर आपका ए है, जहां पर पारसी क्रिकेट खेल जो है स्थापित किया गया, क्रिकेट खेल क्लब, है ना, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्रिकेट हमें दौड़ दौड़ के खेलना है, बैठ के नहीं खेलना है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। और देश का पहला मोबाइल बैंक कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? मोबाइल बैंक। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर साथी एक साथ बैठे हैं और किसी का मोबाइल आ गया, है ना, तो क्या हो जाते? गौन हो जाते हैं। बोले मोबाइल आ गया यार घर से मैं जा रहा हूं, गौन हो जाते हैं, है ना। अगर मोबाइल फोन बज गया तो लोग गो बैंट गौन हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? आपने अधिकांश देखा होगा 4 मित्र इस प्रकार से बैठे और अगर घर का मोबाइल आ गया, मोबाइल बज गया, तो बोले अब हम गो बैंट गौन हो रहे हैं, गौन, है ना। तो ये मोबाइल बैंक भी कहां पर स्थापित किया जाएगा? गौन से हो जाएगा खरगोन, ठीक है, खरगोन यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कपास अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है दोस्तों, है ना। कालू जी सिंगा जी का मेला भी यहीं पर आयोजित किया जाता है ना, सिंगा जी का पिपल्या खुर्द में किया जाता है ना। तो ये खरगोन है आपका। और दोस्तों यहां पर देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे। और ये खरगोन आपका कहां पर है? ये है खरगोन, ठीक है,
खरगोन के बारे में बताएं सभी लोग। और आपको पता है कि खरगोन और खंडवा ये दो सुनहरे जिले कहलाते हैं, खरगोन और खंडवा, ठीक है। तो इन खरगोन और खंडवा को भी हमें याद रखना है, ये सुनहरे जिले हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि मटकी किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 में हमें मटकी बताना है और मटकी हम खाली रखते हैं कि उसमें माल भर देते हैं। बताएं जरा। बोले सर मटकी में माल भरा है। अपन जब जन्माष्टमी में क्या करते हैं, मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है, मटकी फोड़, तो मटकी में माल भरा जाता है। भरा जाता कि खाली टांग दी जाती? बोले सर नहीं टांग दी जाती, मटकी में माल भरा जाता है। तो मटकी किस क्षेत्र का लोकनाट्य होगा, किस क्षेत्र का होगा? मटकी में माल भरा जाता है, इसलिए मटकी जो लोकनाट्य है वो मालवा का है। कहां पर है? मालवा। और दोस्तों आपको पता होगा कि मालवा की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? सिगार। सिगार यहाँ की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है मालवा की। और माच भी आपने सुना होगा दोस्तों, माच जो लोक नृत्य है ये भी कहाँ से संबंधित है? ये मालवा से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। सिगार यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रख लेना है। और मटकी में माल भर के ही टांगना है मटकी, ठीक है। तो ये मालवा है और दोस्तों ये पूरा मालवा क्षेत्र है। और मालवा आपको पता है कि मालवा का क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, मालवा के पठार का, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर ये दोस्तों मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सर मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। काली मिट्टी भी यहीं पर होती है, इसलिए गेहूं की उपज भी अच्छी होती है, सोयाबीन की उपज भी अच्छी होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला आपको बताना है दोस्तों। तब तक मैं आपको बता दूं भारत के बारे में कि भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। ये चीज भी आपको पता होगी, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि कहां पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको आता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया और चीन में इसका क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र फैला है। तो आपको बताना है विश्व का सहारा सबसे बड़ा हो गया, एशिया का गोबी हो गया, भारत का थार हो गया। और मध्य प्रदेश में बताना है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है? तो रेगिस्तान की बात आई है दोस्तों तो वो है राजगढ़। राजगढ़ यानी कि डी नंबर आपका राजगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों राजगढ़ में गिन्नौरगढ़ का किला है राजगढ़ में, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और यहाँ पर एक ब्यावरा क्षेत्र है, ब्यावरा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है, इसे कहा जाता है ब्यावरा को। ये भी हमें याद रखना है राजगढ़ के बारे में, ठीक है। और राजगढ़ के बारे में सभी लोग बताएंगे और क्या खास है यहाँ पर राजगढ़ में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ना। और ऐसा प्रथम जिला है जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, है ना। ऐसा पहला जिला आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, प्रथम जिला है जिसने मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत की थी, है ना। तो ये राजगढ़ ही है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। आगे है मांढर झरना जो नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बनता है, ये कहां पर स्थित है? ये भी हमें बताना है। अमन जी, है ना, देवेंद्र जी प्रश्न क्रमांक 13 में मांढर झरना बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बनता है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश की सहायक नदी तवा नदी है। और तवा नदी पर दोस्तों सबसे लंबा नदी पुल भी बना है होशंगाबाद में। और तवा नदी होशंगाबाद की महादेव पहाड़ी यानी कि पचमणी से निकलती है, ये भी आपको याद रख लेनी है, तवा नदी, ठीक है, महादेव पहाड़ी से। और आपको पता होगा कि जो नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है ना। और मांढर झरना जो कि नर्मदा और तवा नदी के संगम पर बनता है, ये कहां पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये कहां पर है? होशंगाबाद, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मांढर झरना इसको याद रखेंगे, ये होशंगाबाद में है। और दोस्तों होशंगाबाद ये है आपका, जहां पर आपको पता है कि सर जो होशंगाबाद है यहां पर अगर बात करें तो यहाँ पर इटारसी है जो कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, ठीक है। सभी को पता है होशंगाबाद जिले में पचमणी आता है और पचमणी को आपको पता है कि इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी भी इसे कहा जाता है, किसे? पचमणी को, ठीक है। और आपको पता है कि पचमणी में एक स्थान है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये भी स्थित याद रखना है। और मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वोच्च बिंदु है चौरागढ़,
चौरागढ़ दोस्तों आपको पता होगा ये भी कहां पर है, पचमढ़ी में है। चौरागढ़ में यहां पर प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये भी आप कभी देख करके आना, है ना। और होशंगाबाद जाना जाता है काय के लिए दोस्तों, ये भी आपको बताना है कि सर यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल भी है, ठीक है। और यहाँ पर जड़ी बूटी बैंक भी है पचमढ़ी में, ये भी याद रखना है। और पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये पचमढ़ी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम मदर मिल्क भी दोस्तों यहीं पर खोला गया, है ना। और आपको पता है कि गेहूं अनुसंधान केंद्र पबारखेड़ा भी यहीं पर है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि रावतपुरा सरकार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कहां पर स्थित है, और ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है रावतपुरा सरकार, है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। रावतपुरा सरकार ये धार्मिक स्थल है और ये कहां पर स्थित है, भोपाल में, होशंगाबाद में, भिंड या फिर राजगढ़ में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 का हमें उत्तर बताना है। और 14 में आपको पता होगा कि रावतपुरा जो सरकार है दोस्तों ये है भिंड में। बिल्कुल सही देवेंद्र जी, भिंड में है। भिंड यानी कि 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और आपको पता है कि भिंड में गोहद का किला है, गोहद का किला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है भिंड में। और भिंड का नाम भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया, ये भी याद रखना है। और जो भिंड जिला है ये दोस्तों चंबल संभाग में आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। लिंग अनुपात में सबसे कम लिंग अनुपात है, सबसे कम वर्षा लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा भी भिंड में ही होती है। और जो भिंड है ये दोस्तों आपको पता है कि सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है ना। ये भिंड के बारे में आपको चीजें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो भिंड आपका बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों आपका भिंड है, इसको मैप में देखो जरा, है ना। मैप में भी आपको देखते जाना है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, इसलिए मैं मैप से बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भिंड जिला से किस किस जिला की बॉर्डर लगती है, तो जरा देखते जाना कि मुरैना की भी लगती है, ग्वालियर की भी लगती है और दतिया की भी लगती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैप से आपको पता होनी चाहिए कि भिंड कहाँ है, मुरैना कहाँ है। कौन सा जिला प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 में जेजाक भुक्ति बतानी है दोस्तों, कौन सा जिला जाना जाता था, भोपाल, छतरपुर, भिंड या फिर राजगढ़। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, संध्या सेन जी, है ना। क्या हो जाएगा, शाहरुख खान। प्रश्न क्रमांक 15 में कि सर कौन सा जिला प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था छतरपुर। कौन सा जाना जाता था, छतरपुर। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। छतरपुर इसको याद रखेंगे दोस्तों। और छतरपुर आपको पता है प्रथम शिल्प ग्राम भी माना जाता है छतरपुर। छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं। और जब खजुराहो की बात आती है तो खजुराहो के मंदिरों को चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर हैं, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। कंदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पर है, खजुराहो में है, ठीक है। अब दोस्तों जो खजुराहो है यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी पूछा जाता है ना। लक्ष्मण मंदिर भी पूछा जाता है, इनको भी आपको याद रख लेना खजुराहो में, ठीक है। अब छतरपुर की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ से कैन नदी दोस्तों इस छतरपुर में से निकलती है। और जो कैन नदी है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको पता होगा कि कैन अभ्यारण्य भी है। कहाँ पर, कैन अभ्यारण्य, इसको भी याद रखेंगे, कहाँ पर, छतरपुर में है, ठीक है। ये छतरपुर है दोस्तों आपका। और जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर जो हुआ था, मतलब जिसका नाम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम पर रखा गया, चरण पादुका, है ना, ये यहाँ पर हुआ था ना छतरपुर में। मध्य प्रदेश का जालियांवाला कांड जिसे कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी सभी लोग याद रखेंगे। और अगला दोस्तों आपको बताना है कि किस जिला में 1 ग्राम 1 सरोवर योजना के तहत 803 सरोवर का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किस जिला में 1 ग्राम 1 सरोवर योजना के तहत 803 सरोवर का निर्माण किया गया। और ये लिम्का जो बर्ड बुक है उसमें भी इसको शामिल किया गया था दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है प्रश्न में, है ना। और आपको पता है बिल्कुल चरण पादुका सत्याग्रह हुआ था छतरपुर में। और किस जिला में 1 ग्राम 1 सरोवर योजना के तहत 803 सरोवर का निर्माण किया गया। और ये बहुत ही दोस्तों फेमस पॉइंट है, फेमस प्रश्न है, यानी कि वो जिला है कौन सा है, उमरिया, है ना। बोले सर उमरिया की बात आई है
तो हम 803 सरोवर तो पूरी उमरिया भर नहीं बना पाएंगे, है ना, पूरी उमरिया भर नहीं बना पाएंगे। क्या 803 सरोवर, तो ये 803 सरोवर निर्माण किया गया था तो कहां पर, उमरिया, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये उमरिया है, उमरिया को आपको पता है अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, तो अनूप और उमरिया, है ना, डिंडोरी और शहडोल ये आते हैं शहडोल संभाग में, और उमरिया में बांधवगढ़ का किला भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है, लाख कारखाना भी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, उमरिया में। और दोस्तों भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, आदिवासी शोध संचार केंद्र बताना है, भोपाल में, झाबुआ में, उमरिया या फिर राजगढ़ में। और प्रश्न क्रमांक 17 में हमें चयन करना है, और आपने चयन किया है कि सर आदिवासी शोध संचार केंद्र जो स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, वो किया गया झाबुआ। झाबुआ में जो जनजातीय क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, सर्वाधिक जनजातीय क्षेत्र झाबुआ, और झाबुआ की जब भी बात आती है तो यहां पर आदिवासी मध्य भारत का प्रथम, ये मध्य प्रदेश का भी नहीं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र ये झाबुआ में स्थापित किया गया, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जब झाबुआ की बात आती है दोस्तों, तो झाबुआ के बारे में और भी तथ्य आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बोले सर क्या पढ़ना है झाबुआ के बारे में, तो झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया, और दोस्तों झाबुआ में मेघनगर औद्योगिक केंद्र भी है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहां पर है, तो ये झाबुआ में है, ये भी आपको याद रख लेना है। और झाबुआ में विश्व की प्रथम भीली फिल्म किसका, फैसला की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी झाबुआ में। ये झाबुआ के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में महुआ उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, महुआ उत्पादन में बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो महुआ वर्ष घोषित किया गया था वो 2011 को घोषित किया गया था, वर्ष 2011 को महुआ वर्ष के रूप में जाना जाता है। और महुआ उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला कौन सा है, ये चीज आपको बतानी है ना। भोपाल है, झाबुआ है, अलीराजपुर है या फिर राजगढ़ है। महुआ उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है ये हमें बतानी है, और आपका पता है कि वो कौन सा है, बिल्कुल सही है दीपक जी, अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है ये महुआ उत्पादन में प्रथम माना जाता है दोस्तों। और अलीराजपुर आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि सर जो अलीराजपुर है ये झाबुआ से अलग करके बनाया गया, और जो भाभरा गांव था चंद्रशेखर आजाद जी की जो जन्मस्थली भाभरा थी, ये अब झाबुआ में ना होकर कहां पहुंच गई, अलीराजपुर में। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है अलीराजपुर के बारे में दोस्तों। ठीक है, फिर अगला आपका है मध्य प्रदेश तकनीकी परिसर कहां स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तकनीकी परिसर आपको पता है कि विश्व में जितने भी देश हैं उनसे कहीं अपन को कई गुना तकनीकी बढ़ाने की आज जरूरत है कि नहीं है, कई गुना तकनीकी बढ़ाने की आज जरूरत है। तो यहाँ पर तकनीकी परिसर की बात आई है, बोले सर तकनीकी हमें कई गुना बढ़ाना है, तकनीकी क्या करना है, हमें कई गुना बढ़ाना है। तो ये तकनीकी परिसर भी कहां पर होगा, ये गुना में है। तकनीकी, अब आप लोग महसूस करते होंगे कि तकनीकी कई गुना बढ़ाना है। ठीक है, तो गुना यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, गुना में। ठीक है, आपको पता है दोस्तों गुना, और ये दोस्तों आपका गुना है। ठीक है, गुना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश तकनीकी परिसर कहां पर स्थित है, तो ये तो गुना हमने पढ़ ही लिया है। फिर बताना है आपको कि माघ घोघरा भोलेनाथ का मेला कहां लगता है, यानी कि 21 का आपको बताना है। बहुत सारे मेले मैंने आपको याद करवाए थे दोस्तों, आप एक बार देख लेना। क्या देखना है, सर्च कर लेना थोड़ा सा यूट्यूब में कि MP GK ट्रैक सुमित जैन, इस प्रकार से सर्च कर लेना तो आपको पूरे GK ट्रैक, MP के GK ट्रैक जो है वो पूरे आ जाएंगे। टॉपिक वाइज आएंगे, मेले अलग आएंगे, मंदिर अलग आएंगे, जलप्रपात अलग आएंगे, सारी चीजें मैंने एक एक टॉपिक करके बहुत सारे लगभग 38 से 40 वीडियो में MP GK कवर किया है, और टॉपिक वाइज और पूरा ट्रैक से किया है। माघ घोघरा भोलेनाथ का मेला कहाँ लगता है ये भी आपको बतानी है, भोपाल में, सिवनी में, गुना या फिर राजगढ़ में। तो दोस्तों माघ घोघरा और भोलेनाथ का मंदिर, अब भोले को क्या कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है, बोले सर, है ना, शिव कहा जाता है, शिव से बनेगा आपका सिवनी। ठीक है ना, भोलेनाथ, माघ घोघरा का भोलेनाथ का मेला सिवनी में लगता है, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात सिवनी की आई है
तो सिवनी के बारे में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना आवश्यक है। कौन कौन से जानना है? बोले सर जो सिवनी है ये मध्य प्रदेश का लखनऊ इसे कहा जाता है सिवनी को, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये लखनऊ है। और दोस्तों जो सिवनी है यहाँ से परसवाड़ा पठार से कौन सी नदी निकलती है? बैनगंगा नदी निकलती है। और बैनगंगा नदी दोस्तों ये बालाघाट जो है, इस बैनगंगा नदी के कभी कभी पूछा जाता है बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो परसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है, ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न 22 का आंसर आपको बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल मीना जी, पिंटू जी, माया जी, प्रश्न क्रमांक 22 में दुर्लभ वाद विनोद समारोह। दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सर ध्रुपद समारोह मनाया जाता भोपाल में। मैंने आपको ध्रुपद से करवाया था ध्रुव, और ध्रुव जो होते हैं वो भू के ध्रुव होते हैं, भू से बनेगा भोपाल, ठीक है। तो भोपाल में ध्रुपद समारोह मनाया जाता है और यहाँ पर वाद विनोद समारोह जो होता है वो यहीं पर होता है। वाद विनोद, दुर्लभ वाद विनोद समारोह ये आयोजित होता है कहाँ पर? भोपाल। प्रज्ञा तिवारी जी, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर भोपाल में दुर्लभ वाद विनोद और ध्रुपद समारोह ये दोनों ही आयोजित होते हैं, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये भोपाल है जहां पर ध्रुपद समारोह और बाल विनोद, दुर्लभ बाल विनोद समारोह भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो नगरी है ये झीलों की नगरी है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है, भोपाल के बारे में। और भोपाल में अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि छोटा महादेव की गुफा कहां पर स्थित है। दोस्तों अभी क्या पढ़ रहे थे? बड़ा महादेव, है ना। बोले सर छोटा जो है वो बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, आप लोग बोलते ना छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। तो अब छोटा महादेव की बात आई है तो छोटा महादेव कहीं बड़े स्थान पर होगा। बड़े स्थान यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? हमारे मध्य प्रदेश में बड़ा स्थान कौन सा है? बोले सर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आ गया बाड़ा, तो ये बड़ा है। और छोटा महादेव की जो गुफा है वो कहां पर होगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में होगी। छिंदवाड़ा यानी कि दोस्तों आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और छिंदवाड़ा में आपको पता है कि यहां पर दोस्तों स्याही कारखाना है। स्याही कारखाना आपको मैंने बताया था कि अगर स्याही आपके पैंट में गिर जाए तो आप ब्रश से घिस घिस के परेशान हो जाओगे, छेद निकल आएगा लेकिन स्याही नहीं छूटेगी। तो ये स्याही कारखाना भी कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। और आपको पता है कि भारिया जनजाति भी कहां पर है? भारी, भारिया से भारी, भारिया से बनेगा भारी। और हमारा भारी जिला कौन सा है? भारी है जिला छिंदवाड़ा। यहाँ पर छोटा महादेव की गुफा है, एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा जिला भी है। स्याही उद्योग भी है यहाँ पर, है ना। भारिया जनजाति भी है, इसको भी याद रखेंगे छिंदवाड़ा के बारे में। और ये मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया है ना। प्रथम मसाला पार्क भी स्थापित किया गया था कहां पर? छिंदवाड़ा में, वो भी आपको याद रख लेना है। और आपको बताना है मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का कारखाना कहां पर है। दोस्तों आप एलपीजी रोज खाना बनाते हैं एलपीजी गैस से, है ना। और एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का कारखाना भी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये सिलेंडर आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं, ठीक है। तो ये आते हैं दोस्तों। अब अपन को क्या करना है कि जो एलपीजी गैस है वो अपन को मम्मी की राय से जलाना है। बोले ये जो अपन मम्मी लोग बोलती ना कि आप अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो गैस बंद करके जाना, है ना। अब गैस चालू करना है एलपीजी गैस, तो मम्मी की राय से चालू करना है। मम्मी की राय से, तो राय से होगा रायसेन, राय से होगा रायसेन। तो एलपीजी कैसे करोगे अब चालू? एलपीजी गैस राय से करोगे, है ना, अकेले नहीं करना। तो एलपीजी राय यानी कि रायसेन। और ये दोस्तों जब रायसेन की बात आई है तो रायसेन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सर जो रायसेन है यहाँ पर राजा रोहित महल है, सांची का स्तूप भी है, सम्राट अशोक ने ये सांची के स्तूप बनवाए थे, है ना। बादल महल भी यहीं पर है रायसेन में। और राता पानी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? रायसेन में है, ठीक है। तो ये रायसेन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना है। और आपको पता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है दोस्तों? यहीं पर है रायसेन में, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला आपको क्वेश्चन बताना है कि स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, यानी कि 25 का और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स
ये कहाँ पर है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे आपके कारखाने हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है, ये भी पूछा जाता है। अब इसको आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, सागर में, सिवनी में, रायसेन में या फिर राजगढ़ में। तो आपको पता है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, और ये आपका कहां पर है दोस्तों, कहां पर है, सागर में, है ना, सागर में। ये भी आपको याद रख लेना है। और आपको पता है दोस्तों सागर से बनेगा साग, साग, साग बनेगा साग। आपने पढ़ा ना साग सब्जी, आप लोग बोलते मैं साग सब्जी लेने जा रहा हूं, तो ये साग है। और साग हम काय में रखते हैं, स्टील की बर्तन में रखते हैं, स्टील के बर्तन में। साग काय में रखते हैं, स्टील के बर्तन में। तो स्टेनलेस स्टील का कॉम्प्लेक्स साग से हो जाएगा सागर, है ना। बोले सर हम साग रखते हैं स्टील के बर्तन में और साग से सागर, तो ये सागर है दोस्तों। अब सागर की बात आई है तो इसके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए कि जो सागर है, सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी स्थित है, ठीक है। सागर में मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है, जो कि 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसे प्राप्त हो गया, ठीक है। सागर में पद्माकर समारोह भी मनाया जाता है। सागर में नौरादेई अभ्यारण्य भी स्थित है। और सागर ऐसा एकमात्र जिला है जो मालवा के पठार में, बघेलखंड के पठार में और बुंदेलखंड के पठार में, इन तीनों में ही आता है। ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 26 वाला है आपका, आपकी बारी है, उत्तर आपको ही बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये इस उत्तर का चयन आप सभी लोग करके कमेंट में बताएंगे, है ना, कि सर जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो ए है, ठीक है। तो सर